डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरीके से हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं हम, तो इसके हम दो मेथड देखते हैं। वन इज हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा जो होता है हम यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज के इस एपिसोड में हम हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। Balancing redox reaction from half reaction method। हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसमें हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन के अंदर स्प्लिट करते हैं और एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनाते हैं और दूसरी हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनाते हैं। तो जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हम जो है किसी भी रिएक्शन को दो मीडियम के अंदर बैलेंस करते हैं। वन इज एसिडिक मीडियम एंड सेकेंड इज बेसिक मीडियम। तो किस तरीके से हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और किस तरीके से हम बेसिक मीडियम में किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दिया जाता है, बैलेंस the ionic equation in acidic medium। तो पहले आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। एसिडिक मीडियम में हमें एक रिएक्शन दिया है Cr2 O7-2 प्लस Fe+2 चेंज इनटू Cr+3 एंड Fe+3। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को जब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो डाइक्रोमेट जो है क्रोमियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फेरस आयन जो है वो फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इन बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। एक बनता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी बनाते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं Cr2O7-2 में यदि हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ O7 यानी -14
और -14 प्लस 2, यानी यहाँ हो गया हमारे पास -12 और -12 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +6 से +3 हो रहा है, इसका मतलब क्रोमेट आयन का जो है क्रोमियम के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम रिडक्शन ऑफ सेल की तरफ लिख देते हैं Cr2, इसको लिख देते हैं Cr2O7 -2 चेंज इनटू Cr+3। इसी तरीके से हम देख सकते हैं Fe+2 जो है Fe+3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब है इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना हाफ रिएक्शन बना लेते हैं Fe+2 चेंज इनटू Fe+3। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जो भी आयनिक इक्वेशन होती है उसको दो हाफ रिएक्शन के अंदर स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ तो हम इस रिएक्शन में देखते हैं अदर क्रोमियम को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं Cr2 -2 चेंज इनटू 2Cr+3। यहाँ आयरन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं क्रोमियम को बैलेंस करने के बाद फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो जिस और ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड में हम उतने H2O जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम 7 H2O जोड़ देते हैं। जब हम 7 H2O इधर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अब बोथ साइड हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस साइड में नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7H2 यानी 14 हाइड्रोजन है। तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख देते हैं, जिस और हाइड्रोजन होते हैं उसके अपोजिट साइड में हम उतने H+ आयन जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ जोड़ते हैं 14H+ आयन चेंज इनटू 2Cr+3 + 7H2। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं और एट लास्ट हम दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ सपोज इस रिएक्शन दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अब नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तो यहाँ Fe+2 और यहाँ Fe+3। तो चार्ज यहाँ +2 है +3 है, यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यहाँ चार्ज देखो +2 हो गया, यहाँ भी +2 हो गया, तो चार्ज इज बैलेंस। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करना। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम देखें यहाँ 14 + H+ और -2, यानी हमारे पास इधर 12 प्लस चार्ज +12 और यहाँ हम देखें 3 2 6 +6 इस ओर। तो हम किस ओर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो हम यहाँ यदि इस साइड में हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो चार्ज कितना रह जाएगा बेटा +6 रह जाएगा इधर भी। तो +6 और +6 चार्ज इज बैलेंस। तो यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं Cr2O7 -2 + 14 इलेक्ट्रॉन + 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr+3 + 7H2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वैसे भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल हाफ रिएक्शन जब भी आप बनाएंगे तो चार्ज ऑलवेज आपको अपोजिट साइड जो है वो जोड़ना होता है। तो यहाँ चार्ज राइट हैंड साइड में है और यहाँ चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में
जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में हम इक्वेशन नंबर 2, 1 और इक्वेशन नंबर 2 यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। तो हम दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देते हैं। Fe+2 चेंज इनटू Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ दोनों इक्वेशन को जब भी हम ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें इक्वल करने होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हमें वन इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं और इसका टोटल बैलेंस इक्वेशन हम नीचे लिख देते हैं। तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन बनता है Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस ये हमारे पास 6Fe + 2 बन जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं 2Cr + 3 प्लस 6Fe + 3 एंड 7H2। तो इस तरीके से दिस इज बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम में। तो जब भी हम एसिडिक मीडियम में किसी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्रोमियम को बैलेंस किया। उसके बाद हम जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। उस साइड में उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को जो है वो बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं हम उस साइड में उतने H+ आयन जोड़ते हैं जिस साइड में H+ यानी हाइड्रोजन को H+ आयन की फॉर्म में हम जो है बैलेंस करते हैं। उसके बाद एट लास्ट हम क्या करते हैं कि चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बैलेंस करते हैं। बहुत इक्वेशन के अंदर बोथ साइड हमें चार्ज बैलेंस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। जब इक्वेशन के अंदर चार्ज बैलेंस हो जाता है उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद एक मल्टीपल सूटेबल से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से दोनों इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को हम सेम बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करते हैं और लास्ट में बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन लिख देते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किसी बेसिक मीडियम में हम किस तरीके से जो है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और बैलेंस बेसिक मीडियम के अंदर आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस द आयनिक इक्वेशन। बैलेंस द आयनिक इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में यदि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है जैसे कि परमैंगनेट आयन react with potassium iodide, it will gives
मैग्नेट आयन, मैग्नेट एंड आयोडीन। तो इट विल गिव मैग्नीज ऑक्साइड प्लस आयोडीन। यहां इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम सेम रूल जो है एसिडिक मीडियम में जिस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हम यहाँ भी सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। बस यहाँ पर जब हम OH माइनस आयन जोड़ते हैं तो बोथ साइड में जोड़े जाते हैं। अभी हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो हाफ रिएक्शन के अंदर स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देख लेते हैं हम Mn मैग्नीज का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा तो दिस इज -8 में से बन गया -7, यानी यहाँ पर +7 और यहाँ हम देखते हैं -4 +4। तो इसका मतलब मैग्नीज का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 होता है। यहाँ हम देखते हैं आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ मतलब हम कह सकते हैं I- का चेंज हो रहा है I2 में। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और यहाँ हम कह सकते हैं MnO4- कन्वर्ट इनटू MnO2। तो यहाँ +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इज अकर। तो अब यहाँ हम जो है इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर तो आयोडीन और आयोडीन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम अदर एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको, जो भी एटम्स होते हैं उनको इक्वल करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हम कह सकते हैं 2I, यहाँ I को हम इसको लिख देते हैं 2I चेंज इनटू I। इसके बाद हम इस रिएक्शन में आते हैं, इस रिएक्शन में देखते हैं Mn को बैलेंस करते हैं तो Mn ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद हम किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं MnO2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जानते हैं वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ हम कितने वाटर ऐड करेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर मॉलिक्यूल उस साइड में हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम 2 H2O ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें यहाँ बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। तो यहाँ हम 4 H+ आयन जोड़ देते हैं अपोजिट साइड में और उसके बाद हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं MnO2 + twice H2O। H+ आयन अब बेसिक मीडियम में जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जितने हमने H+ आयन जोड़े हैं उतने ही हमें OH- आयन जो है बोथ साइड जोड़ने, इक्वेशन के अंदर उतने ही OH- आयन हमें बोथ साइड ऐड करने होते हैं। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं MnO4- + 4H+ और +4 OH-। बोथ साइड ऐड करना है OH-, तो हम यहाँ लिख देते हैं MnO2 + 2H2O + 4 OH-। बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में सिर्फ इतना ही चेंज है कि एसिडिक मीडियम में हम OH- आयन नहीं जोड़ते, जबकि बेसिक मीडियम में हम OH- आयन को जोड़ते हैं और उतने ही OH आयन जोड़ते हैं जितने की रिएक्शन में H+ आयन दिखाई देते हैं। तो यहाँ 4 H+ आयन दिखाई देते हैं तो हम यहाँ कितना OH- आयन जोड़ने वाले हैं, 4 OH-। तो हम
रिएक्शन की दोनों साइड में हम उतने ही OH माइनस आयन को ऐड कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। यदि हमें किसी रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने को दिया जाता है तो हमें इस डिफरेंस को ऑलवेज भी याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद 4H प्लस और 4OH माइनस मिलकर 4 मोल ऑफ वाटर का 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं MnO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4OH। अब लास्ट में तो आपको पता है अब हमें क्या बैलेंस करना होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा, क्योंकि लास्ट में हम ऑलवेज चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम इस इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस करते हैं तो 2I प्लस I2। यहाँ अगर मैं इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो यहाँ भी 2 माइनस यानी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय यूज ऑफ चार्ज। इस इक्वेशन में हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो हम देखते हैं एक माइनस इस साइड में 4 माइनस है, तो हम किस ओर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं MnO4 माइनस प्लस 4H2O। यहाँ हम 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें। इस साइड में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, -4 इधर हो जाएगा और -4 इधर मौजूद है। तो अब हम लिखते हैं MnO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4OH माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एट लास्ट हम दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ सेकंड इक्वेशन को यहाँ जोड़ देते हैं MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4OH माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपको पता है जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो चार्ज से दोनों इक्वेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को बराबर इक्वल करना है। दोनों इक्वेशन के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हम एक सूटेबल कोफिशिएंट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2। तो 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है 6, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6। अब हम इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनता है MnO4 माइनस प्लस 2 इधर लगा हुआ है तो 2MnO4 माइनस प्लस ये हमारे पास हो जाता है 8H2O प्लस ये हमारे पास हो गया 6I चेंज इनटू I2 3I। क्या लिखेंगे 3I2, पहले ये लिख देते हैं हम ये वाला 2MnO2 प्लस 3I2 और ये बनता है हमारे पास प्लस 4H2O एंड प्लस 8OH माइनस 8OH माइनस। ये हमारे पास इसका बैलेंस इक्वेशन आता है। अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ इधर 4H2O है और यहाँ 8H2 है। अपोजिट साइड में यदि H2O होते हैं तो हम इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ 4 है यहाँ 8 है तो हम इसको लिखेंगे 2MnO4 माइनस 4H2O प्लस 6I माइनस चेंज इनटू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। तो इस तरीके से हम
बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन लिख देते हैं। गुड डे।